तीसरा एक बहुत ही बड़ा मिरेकल उनके साथ हुआ। मैंने उनको बताया था कि आपको जो भी ज़िंदगी में चाहिए उसे बोलना शुरू करो या फिर उसे अपना पासवर्ड भी बना लो, राइट? और ये एक सीक्रेट टेक्निक है आप लोगों के लिए, लिखने में मैजिक है। तो उन्होंने अपना एक पासवर्ड बनाया। तो उन्होंने एक पासवर्ड बनाया, ज़ीरो ईएमआई, ऑलराइट? लेकिन लिखने का एक रूल होता है कि उसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने लिखा ईएमआई, माइंड में क्या आया? ईएमआई का पिक्चर आया। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कार, तो आपके माइंड में क्या पिक्चर आएगा? कार का पिक्चर आएगा। आपको मैंने कहा रेड कलर का मंकी, बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में। रेड मंकी ने बिल्कुल ब्लैक कैप नहीं पहनी है, लेकिन आपके माइंड में पिक्चर क्या आई? रेड मंकी, ब्लैक कैप, ऑलराइट? तो जब आप लिखते हो ज़ीरो ईएमआई तो सेम पिक्चर आती है। तो मधुकर महामुनि जी को एकदम से एक मैसेज आया कि आपके बैंक का ईएमआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो मधुकर जी ने मेरे साथ सेशन में आके एक बार पूछा, सर मेरा तो ईएमआई बढ़ गया। मैंने कहा आपने पासवर्ड क्या रखा? बोला ज़ीरो ईएमआई, ऑलराइट। मैंने कहा सर आप इसे चेंज कीजिए और इसकी जगह लिखिए कि मुझे पैसा सेव करना आ रहा है या मैं पैसा सेव कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने अपना पासवर्ड चेंज किया एंड 1 डेढ़ महीने बाद वो फ़ोन करते हैं मुझे कि सर मिरेकल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोलते हैं सर मैंने आपसे याद है बात किया था पासवर्ड का? मैंने कहा यस, मैंने पासवर्ड चेंज किया सर और मेरे पास एक बैंक वाले का फ़ोन आया कि आपका जो होम लोन है, वो आपका आप हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं आपकी ईएमआई जो आपकी सवा 9% से या साढ़े 9% से उनकी जा रही थी होम लोन की ईएमआई, वो 8.65% या 8.75% पे कर दूँगा। एंड मधुकर जी ने तुरंत वो लोन उधर दूसरे बैंक में शिफ्ट करवाया एंड बोले कि सर मेरी कम से कम भी नहीं तो पता नहीं 10 लाख रुपए की सेविंग हो गई, क्योंकि वो ईएमआई जो थी उतनी कम से कम 20-21 ईएमआई उनकी कम हुई। दोस्तों मैजिक्स कैन हैपन, ऑलराइट? अब आप कहेंगे सर क्या ऐसा होता है, सबके साथ होता है? सबके साथ शायद नहीं होगा, ऑलराइट? इसको कल या परसों और डिटेल में हम समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये पूरे 27 दिन में आपको हर एक कड़ी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या है, ये कितना काम करेगा, किस सेंस में काम करेगा, कब नहीं काम करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एक पासवर्ड चेंज करना या पॉजिटिव तरीके से लिखने से अगर किसी इंसान की लाइफ में बदलाव आ सकता है तो हमें लिखने में हर्ज क्या है? क्योंकि अगर जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख रहे हैं, उसकी जगह थोड़ा सा बदलाव कर दिया तो हु नोज, एवरीथिंग इन चेंज। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, लाइफ इज ऑल अबाउट स्मॉल थिंग्स। बड़ी चीजें तो आप सब कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बड़ी चीजें तो आप बहुत बहुत दिन रात भाग रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, दिन रात अपने लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हो, दिन रात एक्सपेक्टेशन के बोझ पे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ पे दिन रात दबे जा रहे हो। बड़ी चीजें तो आप सब कर रहे हो, आपने सबने एमबीए किया होगा, अच्छी पढ़ाई की होगी, अच्छे अच्छे कॉलेज गए होंगे, बड़ी चीजें सब कर रहे हो। लाइफ इज नॉट अबाउट बिग थिंग्स। छोटी चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, एम आई राइट और रॉन्ग? आपने 50 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार खरीद ली, लेकिन उसके टायर में हवा नहीं है, क्या आप उसे चला सकते हो? या 3 टायर में हवा है, एक में नहीं है, चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स मैटर द मोस्ट। ओके, छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। और ये जो छोटे छोटे चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये छोटी छोटी चीजों से करोड़ों का फायदा हो सकता है। कल ही आपने एक रायगढ़ से जो बिजनेसमैन थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक फीडबैक भेजा था और आप लोगों ने देखा भी होगा, कल हमने प्रोग्राम की शुरुआत में प्ले किया था उसे, कि सर मेरे को पता नहीं अनगिनत तरीके से 3-4 ऑर्डर आ गए और उन्होंने कहा पहला ऑर्डर 100 लोगों का है, 100 चीज़ों का आया, फिर लास्ट ऑर्डर तो उनको 1000 का आया। बोले सर मैं सोच रहा था मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे पास 3 ऑर्डर आ गए बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए। इट इज़ पॉसिबल। आप कह रहे होगे मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा वो भी समझाऊंगा, राइट? आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप डेस्परेट हो। डेस्परेट होना नेगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि जब आप डेस्परेट हो आप लो एनर्जी में हो। ओके, आप नेगेटिव सोच रहे हो और जो नेगेटिव सोच रहा है लो एनर्जी है, तो लो एनर्जी की चीजें आएगी आपके साथ, राइट? सो अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो उसका रीजन है और सारा क्लियर करूंगा, राइट? सो आज आइए देखते हैं लिखने के नियम क्या है। तो लिखने के 6 नियम है दोस्तों। सबसे पहले वो 6 नियम आप समझ लो। आपने थोड़ी देर पहले एक डिजायर आपकी लिखी, तो लिख दी, नहीं लिखी है तो लिख लीजिए। ओके, कोई भी एक चीज जो आप पाना चाहते हैं पेपर पे लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए फटाफट, ऑलराइट? फटाफट लिख दीजिए। देखिए कितना प्यारा स्टेटमेंट है। यू आर 42% मोर लाइकली टू अचीव योर गोल्स बाय जस्ट राइटिंग देम डाउन। ऑसम। ऑलराइट, अब आपने लिख लिया। अब लिखने के 6 नियम मेरे से ध्यान से सुन लीजिए। पहला, जब भी आप लिखें एक पॉजिटिव
एनर्जी वर्ड के साथ लिखें, जैसे कि हुर्रे, वाव, ओके, इस तरह के शब्द के साथ शुरुआत करें। पहला नियम, ओके, पॉजिटिव वर्ड हो, सॉरी मतलब पावरफुल फीलिंग वर्ड हो, इसको फीलिंग वर्ड कहेंगे। कोई भी एक पावरफुल फीलिंग वर्ड हो, आपका कोई इमोशनल रिलीजियस शब्द हो, या कोई भी शब्द जो आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जा सके, जैसे कि जय श्री राम अगर आप लिखना चाहें, या जय हनुमान, या आप जिस भी शब्द से प्रभावित हों, ओके, याहू, वाओ, यस, यस, कुछ भी। तो पहले लिखने की शुरुआत जो करनी है, किसी भी गोल को लिखने की शुरुआत करनी है, किसी भी डिजायर को लिखने की शुरुआत करनी है, तो पॉजिटिव शब्द से करनी है या फीलिंग वर्ड से करनी है। नंबर 2, पूरी की पूरी गोल राइटिंग में या उस डिजायर जो भी आपको चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, उसमें कहीं पे भी नेगेटिव एक भी शब्द ना आए। जैसे कि ये इंसान चाहते थे कि ईएमआई ना आए, लेकिन इन्होंने ईएमआई शब्द का ही प्रयोग कर लिया। जैसे कि आप चाहते हो कि फिट रहें, तो आपको लिखना है मैं पूरी तरह से फिट हूं, लेकिन अगर आपने उसकी जगह लिख दिया मेरी बीमारी चली गई है, तो बीमारी शब्द जैसे ही आया, आपके माइंड में पिक्चर आएगा बीमारी का। आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल है कि वो हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। ऑलराइट, सो अगर आपने आपने लिखा डिजीज, तो आपका माइंड डिजीज को अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए पॉजिटिव शब्द ही होने चाहिए, एक भी शब्द उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको लिख रहे हैं, आप उसको बार बार बोलेंगे, आप उसको बार बार पढ़ेंगे, आप उसको कहीं चिपकाएंगे, तो 1000 बार अगर नेगेटिव शब्द हुआ तो नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी। तो कहीं पे भी नहीं लिखना मेरे घर झगड़े खत्म हो गए हैं, मेरी बीमारी खत्म हो गई है, मेरे लोन खत्म हो गए हैं, या या मेरे दोस्त से जो मेरा टेंशन चल रहा था वो ठीक हो गया है, या मैं टेंशन मुक्त हो गया हूँ, या मैं डिप्रेशन से फ्री हो गया हूँ। नो, ये सारे नेगेटिव शब्द हैं, ये आपकी राइटिंग में कहीं पे भी नहीं आए। सो लिखिए, दूसरा नियम है ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, सिर्फ पॉजिटिव शब्द। ओके, तीसरा नियम लिखने का, जो भी आप लिखें उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा मैं कार खरीदूंगा, ओके, उसकी जगह आप लिखिए हुर्रे, मैं कार खरीद रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप आईएएस ऑफिसर बन चुके हो और ऑफिस में प्रवेश कर रहे हो, आप खुद लाल बत्ती की गाड़ी में चल रहे हो। ये वाला इमेजिनेशन ज्यादा पावरफुल है, या मैं घर खरीदूंगा, मैं बड़ा बंगला बनाऊंगा, बनाऊंगा माइंड कहता है क्या, मेरे माइंड में कोई पिक्चर ही नहीं आ रही। और एक है मैंने अपना बंगला बना लिया है और मैं उसमें गृह प्रवेश की पूजा कर रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। कौन सी पिक्चर ज्यादा पावरफुल है, आप खुद सोच के बताइए। क्योंकि जहां पे ये पिक्चर है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गृह प्रवेश की पूजा कर रहा हूं, तो पूरी माइंड में पिक्चर आ गई, घर भी आया है, उसके अंदर पूजा भी चल रही है, एक फीलिंग भी आ गई, मेरा घर है, मेरी पूजा चल रही है। सो किस में लिखना है आपको इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसी की शादी नहीं हो रही है आप में से, तो लिखिए ओ मेरी शादी हो रही है और मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मेरी शादी होगी नहीं, मेरी इस डेट को शादी होगी नहीं, इस डेट, आज ये तारीख है, मान लीजिए आपका आपको घर खरीदना है 12 जनवरी 2021 में, तो आप लिखिए आज 12 जनवरी 2021 है, हुर्रे आज 12 जनवरी 2021 है और मैं नया घर खरीद के उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। ऑलराइट, आर यू गेटिंग इट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। चौथी चीज, जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही टेरिफिक होगा, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। याद है कल हमने एक रूल पढ़ा था, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट क्लैरिटी का मतलब है हुर्रे, जब मैंने अपनी मर्सिडीज बेंज के लिए लिखा था तो मैंने लिखा था हुर्रे आज 12 जनवरी 2017 है, ये मैंने 2012 में लिखा था दोस्तों। हुर्रे आज 12 जनवरी 2017 है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार पूना से राजस्थान तक अपनी फैमिली के साथ ड्राइव करके आ रहा हूं। ओके, ब्रांड न्यू, ये स्पेसिफिक है। मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार मेरी खुद की, ओके, ये भी स्पेसिफिक है। ऑलराइट, आप चाहें तो उसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर की कार, एंड पूना से ड्राइव करके आ रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। दोस्तों इमेज ही देखिए, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, या वाइफ या बेटे के साथ ड्राइव करके कार पूना से आ रहा हूं। व्हाट इज द पिक्चर राइट नाउ?
ये पिक्चर आ रही है माइंड में, तो फीलिंग अपने आप आ जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी फीलिंग्स के ऊपर। वॉट एवर यू विजुअलाइज, जब आप ये कह रहे हो मैं चला रहा हूँ, विजुअलाइजेशन आता है चला रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मैं चला रहा हूँ, आपको फीलिंग आ रही है यस मैं चला रहा हूँ, यानी कि वॉट एवर यू विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज, वही चीज आप अपनी जिंदगी में बार बार लाते हैं। ऑलराइट, सो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। पांचवा, आप इसमें अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने क्लोज फ्रेंड्स को जरूर इंक्लूड करें। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी अपनी फैमिली के साथ पूना से राजस्थान तक ड्राइव करके आ रहा हूँ। ऑलराइट, फैमिली मेंबर्स को आपने इंक्लूड किया तो क्या होता है, फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स और इमोशंस भी उसमें जुड़ जाते हैं। कई बार होता है कि जब जो चीज़ आपको खुद को चाहिए होती है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हो, आप कहते हो छोड़ो ना यार बाद में ले लेंगे, पहले घर वालों की इच्छा है पूरा, लेकिन अब फैमिली मेंबर्स को भी आपने उसमें जोड़ लिया तो चांसेस कम है कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करोगे। और आखिरी चीज, थैंक यू गॉड, भगवान को शुक्रिया कहना बिल्कुल ना भूलें। ये 6 छोटे छोटे नियम है, वापस से दोहराऊंगा, पीपीटी में आपको दिखा देता हूँ ये 6 के 6 नियम, ताकि आप में से जो भी चाहें उसको लिख सकें अच्छे से। सो इसके उदाहरण मैं देता हूँ वापस से आपको। ओके, सो हियर आर दे। ऑलराइट, या सो पहला क्या है, ओ सॉरी एंटीवायरस वगैरह कहाँ आ गए, यस, ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि मैं चला रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। दूसरा, ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आर अलाउड व्हाइल राइटिंग, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज यूज पावरफुल फीलिंग वर्ड्स लाइक हुर्रे, वाहू, वाव, याहू, यस, वॉट एवर यू वांट टू। राइट, बी स्पेसिफिक, यानी कि जो आप चाहते हैं वो ही लिखें। ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू घर, 2000 स्क्वायर फीट का घर, 1500 स्क्वायर फीट का घर, पूना में, दिल्ली में, जहां पे भी आपको लेना है, या इंडिपेंडेंट बंगलो, जैसा भी आपको लिखना है, कौन सी कार चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कौन सी कंट्री में आपको जाना है। ऑलराइट, मुझे तो वर्ल्ड टूर करना है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड टूर? मुझे 5 कंट्री घूमना है, मुझे 15 कंट्री घूमना है, मुझे 10 कंट्री घूमना है, मुझे यूरोपियन कंट्री घूमना है, मुझे ऑस्ट्रेलियन कंट्री घूमना है, कौन सी कंट्रीज घूमना है। ऑलराइट, अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कीजिए एंड से थैंक यू गॉड। तो उदाहरण देता हूं, अभी आपने जब थोड़ी देर पहले लिखा होगा लक्ष्य, तो आपने कैसे लिखा होगा? आपने लिखा होगा मुझे कार चाहिए, मैं मिलियनेयर बनूंगा, ऑलराइट, मैं बिलियनेयर बनूंगा। लेकिन अब उसी को, मान लीजिए आप में से किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैं उसको लिखूंगा हुर्रे, और इस गोल को इसी तरह से पढ़ना भी है, हुर्रे, आज इतनी तारीख है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे आईएएस ऑफिसर का खिताब मिल चुका है और मैं अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में अपने पूरे परिवार के साथ पूरे सिटी में घूमने के लिए निकला हूं। हुर्रे, थैंक यू गॉड, मुझे ये दिन दिखाने के लिए भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक तो आपने लिखा मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, और दूसरा आपने लिखा हुर्रे, आज मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा हूं क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूं और मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं, थैंक यू सो मच गॉड। कौन सा ज्यादा बेटर है? कौन सा ज्यादा बेटर है? ये दूसरे वाले को आपने लिख दिया ना, तो मतलब लिखते लिखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिखते लिखते ही पूरी फीलिंग्स, पूरी भावनाएं आपकी बाहर आ जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर किसी चीज को आप फील कर सकते हो, किसी चीज को माइंड में देख सकते हो, किसी चीज को मुंह से बोल सकते हो बार बार, तो हकीकत में आपको उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये फास्टेस्ट तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके गोल्स को डालने का, सबसे फास्ट तरीका है दोस्तों ये। आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? ऑलराइट, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ एंड enjoying with my friends and family by Blue Life. All right, आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ एंड एंजॉइंग विद माय फैमिली। यहाँ पे याहू या वो कुछ लिखो, राकेश कुमार, यहाँ पे लिखो याहू, मैं 50 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ और अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, ताज ब्लू डायमंड होटल में या ताज होटल में पार्टी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। ओके, लिखिए दोस्त। ऑलराइट, इसमें आप चाहें तो डेट डाल सकते हैं। ऑलराइट, वाओ मैं डायरेक्टर बन चुका हूं, नहीं, वाओ मैं डायरेक्टर बन चुका हूं और अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं इस मौके को, केक काट के या भगवान की पूजा करके या मंदिर में जाके। थैंक यू गॉड, भगवान को शुक्रिया कहना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, भगवान को शुक्रिया कहना बिल्कुल ना भूलें। मैं रिपोर्टर या फिर पब्लिक स्पीकर बनूंगा, नहीं राकेश मालवा, ये नहीं लिखना है आपको। आपको लिखना है हुर्रे, आज इतनी तारीख है और मैं भूपेंद्र सिंह राठौर की तरह एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर बन चुका हूं एंड भगवान मेरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहा हूं। जस्ट किडिंग, ऑलराइट, जस्ट किडिंग, यस, मेरे जैसे भी बहुत बड़े बनो आप, भगवान करे। ऑलराइट, सो समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ऑलराइट, बलवीर भाई, वेरी नाइस, गुड। इतना समझ में आया तो मैं आगे चलूंगा दोस्तों, क्योंकि लिखने में और भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी?
कुछ और चीजें भी है जो कि आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लिखने के कुछ और रूल्स हैं।